वादा खिलाफी की सरकार मुर्दाबाद, वादा खिलाफी की सरकार मुर्दाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, खट्टर मोदी मुर्दाबाद, पक्के नहीं कर दे मुर्दाबाद, वादा खिलाफी करे मुर्दाबाद, खुदेगी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हम भारत की नारी है, नारी है, हम भारत की नारी है, ये सोनत की साथ नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये सोनत की साथ नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, जिंदाबाद 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 महिला का शोषण करना बंद करो, बंद करो। आज किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम? मांग मुद्दे कोई नए नहीं हैं, पुराने ही मांग मुद्दे हैं और बहुत लंबे टाइम से मुख्यमंत्री खुद घोषणा करते आए हैं। जैसे 2018 में उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी, कुशल और अर्धकुशल का दर्जा देने के लिए कहा था और अभी कुछ दिनों पहले 15-20 हजार वर्करों को लाइव कॉन्फ्रेंसिंग पे जोड़ के उन्होंने वादा किया है कि 1339 रुपये कुछ वर्कर के और 600-700 रुपये कुछ हेल्पर के बढ़ाए हैं, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारे जो भी लोकल मुद्दे हैं उनको भी हम पीओ मैडम को बता देना चाहते हैं कि जो भी लोकल मांग मुद्दे हैं उन पे भी गौर किया जाए। जैसे कि स्टेशनरी हमें उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा है, वो नहीं दिया गया है। ड्रेस का पैसा है, जैसे 600 या 800 रुपये में ड्रेस नहीं मिलती है, उसकी राशि भी बढ़ाई जाए। और हमारी जो मेन जो मांग है वो है ऑनलाइन काम को लेकर के। ऑनलाइन काम वर्कर और हेल्पर को मजबूर किया जा रहा है कि खुद के फ़ोन से और खुद के खर्चे पे किया जाए, जबकि सरकार इसके पास इसके बारे में बहुत लंबे टाइम से बजट आया पड़ा है और वो बजट पता नहीं अधिकारी डकार गए हैं या फिर सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन एक स्मार्टफोन देने की आंगनवाड़ी वर्कर को बात की गई थी कि दिया जाएगा और उससे ऑनलाइन काम लिया जाएगा। इसका विरोध किए जाने पर वर्कर को टर्मिनेट किया जा रहा है। हमारे जिन जिले में मुझे ही बर्खास्त कर दिया गया है, मेरे ऊपर और कोई ब्लेम नहीं है। यहाँ पर मैंने बस ऑनलाइन काम का विरोध किया था और कहा था कि सरकार जो राशि हमें मोबाइल फ़ोन की जारी की जानी है वो मुहैया करवाए और रिचार्ज के लिए जो है पैसा और एक सिम का प्रबंध किया जाए। यही मेरे विचार अधिकारियों के सामने रखे थे मैंने, लेकिन इन्होंने जो है मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। हमारी लंबे टाइम से ये लड़ाई चलती आ रही है कि ऑनलाइन काम के संसाधन हमें दिए जाएं, तब हमें काम के लिए मजबूर किया जाए। अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में एक स्टेट कमेटी जो है बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयारी करेगी और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा था जब बातचीत हुई थी 100 रुपये काट के बाकी बकाया आपका दे देंगे, लेकिन आपका 25% ही मिला है, इस पे क्या कहो? वो मुख्यमंत्री ने कहा था उस टाइम पे टेबल पे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मानदेय से 100 रुपये की कटौती करके आपको वापस दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर सरकार ने दो वो लेटर तैयार किए। एक यूनियन को तो दिया उन्होंने 25% काट के, जिसमें हम शामिल थे, और एक को दिया उन्होंने 75% काट के। तो 75% की कटौती में हम शामिल हैं और 25% काट के उनको दिया गया। एक हांडी में दो पेट करने वाली बात मुख्यमंत्री ने कही, दोगला रवैया अपनाया। हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार जो है अपनी कही हुई बात पे आए। 100 रुपये पर वर्कर की मानदेय से कटौती की जाए और हमें जो है जितना भी हमारा मानदेय बनता है वो भुगतान किया जाए। इसके अलावा सरकार ने हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी एक और भी कर रखी है। 25% जो हमें दिया जाना था हड़ताल के दौरान, इन्होंने जिस तरह से दिया है वो हम जो बर्खास्त की गई वर्कर हेल्पर थी उनका अभी तक भी जारी नहीं किया गया है जिन जिले में। तो हम मांग करते हैं कि कम से कम हमें वो 25% जो हमारा बनता था वो तो हमें दें। बाकी के लिए तो हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि लड़ाई के बिना कभी सरकार कुछ देने के लिए तैयार नहीं होती है और खुद घोषणा करके एक बार तो वाहवाही लूट जाती है सरकार के कहने के अकॉर्डिंग हमारा मानदेय आज 15-16 हजार रुपये होना चाहिए था, जैसे कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। एक बार तो 1500 रुपये उन्होंने लागू की थी, घोषणा की थी कि विधानसभा में
1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की थी, अभी की है 1339 की। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 3-4 हज़ार की बढ़ोतरी वर्कर की बनती है। उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार जारी करे। ईंधन का भी पैसा बता रहे थे हेल्परों को नहीं मिल। हाँ, ईंधन का पैसा भी 3 साल से, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इनका ईंधन का पैसा नहीं दिया गया है और गैस सिलेंडर ये खुद भरवाने पे मजबूर हैं। 1100 रुपये का सिलेंडर आज के टाइम में भरवाया जाता है। एक हेल्पर के पास खुद काम कर रही है बेचारी और 1100 रुपये का सिलेंडर वो खुद अपने उस जेब से भरवा रही है, तो उसके पास अपने मानदेय से में भी कुछ नहीं बचता है। तो आर्थिक रूप से भी बहनों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर मांगों का समाधान नहीं होता आगे क्या करें? मांगों का समाधान नहीं होता तो राज्य कमेटी निर्णय लेगी और एक बैठक करके जल्द ही बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और आने वाले टाइम में हम एक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन हम करते रहेंगे और करते भी रहे हैं, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, लास्ट में अपनी कही हुई बातों पर खरा उतरना पड़ेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमन है जी, जिला सचिव।